तो जो परमाणु होते हैं, समझो सब लोग, जो परमाणु होते हैं, इस परमाणु के अंदर नाभिक उपस्थित रहता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये नाभिक है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? और सुनो सब लोग, इस प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में या एक दूसरे से बांधे रखने के लिए जो बल उपस्थित होता है उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। सब लोग याद करो, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बांधे रहते हैं, इसको बांधे रखने के लिए जिससे बल की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। याद हुआ जी? का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो बल का उत्पन्न होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, नाभिकीय बल तो जान गए। अब यहाँ पर एक चीज हम बता देते हैं आपको, सब लोग याद करेंगे। कोई आपसे पूछता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? याद है? एटॉमिक नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। देखो, जब भी आपसे कोई बात कहे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, खुद ऑटोमेटिक आप लोग लिख सकते हैं इसको। किसी भी परमाणु में उपस्थित, सुन लो आज, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। याद हुआ? किसी भी, अपना मन से लिख लीजिए कॉपी पर, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अरे लिखते नहीं हो, मान लो आपने सोडियम लिखा, बाबू क्या लिखा? सोडियम कहने से प्रदर्शित करता है। और आपने 11 लिखा और यहाँ पर 23 लिखा ना, तो बताओ 11 क्या होगा? परमाणु क्रमांक। 11 क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों के पीछे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के से। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसको जेड से प्रदर्शित करते हुए ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना है? 11 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 11 होगा। प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा? 11 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा? 11 होगा। माने परमाणु क्रमांक भी 11, प्रोटॉनों की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होता है। बात समझिए? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ अगर बताना होगा तो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु क्रमांक याद हुआ? सब लोग नोट भी कर लिए कि नहीं? तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अच्छा, मान लो सब लोग, बच्चा लोग बताएंगे 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6। कोई कहा कि इसका परमाणु क्रमांक बताइए कितना होगा, तो क्या कहेंगे? कितना होगा? भाई ऊपर वाला काउंटिंग कर लो ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा? 10। प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा? 10। आखिर क्यों 10 कह रहे हैं? आप सबको याद भी होगा ना। अगर 10 है, मान लो नियान का होता है 10, मान लो 10 नियान का होता है, तो यही ना 10 इलेक्ट्रॉनों इसके ऊपर चढ़ा है। रूल क्या होता है? पढ़ के आ रहे हैं, यस के ऊपर 2 ही रहेगा, 2 से अधिक नहीं रहेगा। तो 2 ये 2 4 6 4 कितना? 10। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10। ये सब आपकी बातें रहेंगी। इस तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी माने बात इसकी रहेगी वो बात आप इस तरीके से क्या कर सकते, बता सकते। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को दिखाते हैं हम। तो परमाणु क्रमांक याद हुआ? क्या बताइए रखवा? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है? उतना ही प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। बात समझे? याद हुआ कि नहीं? क्या बताओ कुणाल, तेन बोल देगा। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक। हाँ, न्यूट्रॉन इसमें नहीं कहना। अब एक हेडिंग बना लो, परमाणु भार। कल पूछा जाएगा तब लिख लोगे ना सब लोग। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं हम लोग बाबू? परमाणु भार कहते हैं। नोट कर लो इसको। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं।
इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं बाबू, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, देख लो, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। P प्लस एन लिख लेना, P प्लस एन लिख लेना, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अच्छा बताओ सब लोग ध्यान से एक चीज यहाँ कि लिखे हो परमाणु भार वो P प्लस एन कह दिया कि यदि एक तत्व में 10 प्रोटॉन, P का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, और 10 न्यूट्रॉन है। चलो पढ़ो। तो परमाणु भार आपको बताना है, 20। परमाणु भार बताइए। हमको लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कहे कि हमसे नहीं लगेगा। 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? तो परमाणु भार आपको बताना है। तो आपको याद है परमाणु भार, अभी आपने हल करोगे जब इसको, तो आपने कहा है बाबू परमाणु भार बराबर क्या होता है? P प्लस एन। परमाणु भार कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ये बराबर क्या होता है? P प्लस एन। तो ये बराबर P के जगह क्या था ना 10, एन के जगह पर 10, तो ये बराबर 10 10 कितना? 20। 20 आपका आंसर है, जोड़ देना है। बोलो, बना लोगे सब लोग? नोट कर ले इसको। जब ये कह रहा है कि यदि एक तत्व में 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन कहेगा तो P का मान हो गई, तो जहाँ P होगा तहाँ 10 लिखा जाएगा। 10 न्यूट्रॉन है तो एन का मान कितना लिख देंगे? 10, और उसके बाद हल कर दोगे तो ये बराबर P प्लस एन, जहाँ P होगा तहाँ 10, जहाँ एन होगा तहाँ 10, और 10 10 कितना हो गया? 20। अरे यार यही सब बोर्ड में आता है, सब बच्चा लोग लिख लेते हैं। तुम लोग छोड़ोगे? छोड़ देना, छोड़ देना, आना। आप पहले ही कह रहे हैं। ना छोड़बू तो क्या जिएबू? बताओ ना, कमा छोड़ जाला थी भाई, छोड़ तभी तो जियल जाता। भगवान जी दुख बनौलो को, तो आप कहेंगे छोड़बे तो हम कहेंगे तभी छोड़ दोगे, तो हमेशा छोड़ते रहते हैं। चलिए, यदि एक तत्व में 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो परमाणु भार बताइए। सारी खुशी है तो शुरू कर रखले बड़े, कहा ना छोड़बे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जल्दी से। नहीं दुख है, नहीं दुख। हाँ, आवाज आओ। एक हेडिंग आइंस्टीन का समीकरण, देखो आपकी किताब में लिखा है, मिलल बा? अरे पियरका में, पियरका में वही मौनी है। हाँ वही है। ई बराबर हम को सी स्क्वायर लिख ले, देखो ना ए ऊपर देख, पियरका में है ना। तो अभी समस्थानिक भी लिखे के बाद समस्थानिक संभारी का बा। एक हेडिंग बना लो, आइंस्टीन का पहले समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण मीरा जी कितना पर है? 283 पर है, ये 283 पर है आइंस्टीन का समीकरण। देखो सब लोग, ए बाबू, पूरे दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हुए, आइंस्टीन एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने अपने दिमाग का सबसे अधिक इस्तेमाल किया। जैसा हम लोग भी हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए क्या % हम लोग दिमाग का यूज करते हैं पढ़ाई में। माने दिमाग का मतलब ये हुआ कि जो सवाल है एक बार बताए जाए दिमाग में सेट होने, भविष्य में कभी नहीं खत्म होना चाहिए। हमने उसको देखा, फिर कल पूछा गया नहीं बता पाया, तो हमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। माने हम लोग अपने ज़िंदगी के कितने जो अहम हिस्से हैं, जो भी समय आपका बचा हुआ है और जो भी आप अपने ज़िंदगी के समय को बिताएंगे, 15 साल तो खेलते हुए हंसते हुए में बीत गया। 15 साल के तो आप हो ही गए होंगे लगभग, उतना ज़िंदगी बीत गया। 60 साल जीना है, 45 साल और आपका बचा है, समझ रहे हो? हमारे कहा रहे अरे तो कहा ओकरा आगे जिए तो तारा कष्ट हो, निश्चित बा एकदम, उसके एकदम जरूरी है। इस समय जो 60 से ऊपर जी रहे हैं, किसी तरह से जी जा रहे हैं, लेकिन आपके टाइम में ना आप समय से खाते हैं, ना पीते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ, सब होते जा रहा है धीरे धीरे। आलोकवा के दें वो जिएगा माने 70 साल का। खैर, आइंस्टीन ने सबसे अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। आइंस्टीन ने सबसे अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। उसने क्या कहा आप जानो? उसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में एक संबंध बताया।
समझो तो नहीं। उसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में क्या बताया, संबंध बताया, और ये कहा कि ऊर्जा और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है। ऊर्जा को हम लोग द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को हम लोग ऊर्जा में बदल सकते हैं। बात समझे? किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा। ये चीज के लिख लो, बोलो पहले ले। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध के बारे में एक समीकरण दिया। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध के बारे में एक समीकरण दिया। ऊर्जा के बारे में एक समीकरण दिया, और समीकरण क्या था मालूम है? हाँ, E बराबर m गुणे c स्क्वायर। E बराबर m गुणे c स्क्वायर। लिख लो, एक समीकरण दिया, E बराबर m गुणे c स्क्वायर। सब लोग बताओ E को क्या कहते हैं? अरे E इज एनर्जी। एनर्जी माने ऊर्जा। M, व्हाट इज M? M द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पिंड में पाया जाने वाला संपूर्ण मात्रा का द्रव्यमान। अच्छा, इसका मात्रा क्या होता है बताओ? ऊर्जा का जूल। द्रव्यमान का मात्रा बताओ? किलोग्राम। सब लोग याद करो, किलोग्राम। इन्हों वाले बच्चे तो सबको याद होगा। सी क्या? सी निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका मान होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिक्स है। सी का मान फिक्स हुआ। सी का मान फिक्स हुआ, कभी नहीं बदलेगा। सी का मान फिक्स है। कहीं भी आपको सी दिखाई दे, इसका मान आप इतना रखें। निर्वात में प्रकाश, सुन लो अब, इसी से अंदाजा लगाओ कि निर्वात में प्रकाश 1 सेकेंड में इतना दूरी तय कर लेता है। कहता ना 10 करोड़। 10 करोड़ मीटर। 10 करोड़ मीटर को अगर तुम किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दे दो, तो 10 के ऊपर 5। 10 के ऊपर 5 का मतलब हो गई 1 लाख। सोचो, प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 1 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। 1 सेकेंड में तुम अखिया मलकावला 1 सेकेंड हो गई। उतना दूरी में 10 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश। सोचो कितना में? तो शाश्वत लेता रू तो उतना देरी में 1 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कौन? समझ रहे ना? उतना डिस्टेंस वो तय करता। समझो कितना रफ्तार से वो चलता है। समझ रहे बात को? तो होता है आपका सी बराबर इतना। सी बराबर हमेशा फिक्स हुआ बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कब आदमी ना भुला सकेला। सुमितवा पूरा याद रख नहीं? सी का मान क्या लिखल भाई? हाँ भाई, ई आई का मतलब ऊर्जा, आई का मात्रा, यम का मतलब द्रव्यमान, का मात्रा, 80 का मतलब 80 का मान मात्रा मीटर प्रति। कुछ सवाल देते हैं आप, लगा के लेकर आएंगे, दे दें? देखो बहादुर बच्चे हो तुम लोग। देखो यदि एक पिंड का द्रव्यमान, यदि एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो ऊर्जा बताइए। तो ऊर्जा बताइए। यदि एक पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो ऊर्जा बताइए। तो ऊर्जा अच्छा, कितने लोग इसको लगा पाएंगे? अभी सवाल को जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया कितने लोग लगा लेंगे? चौपर रे सजन तो सिद्ध होई रे। अरे का बा रे होई? का बा होई? मैं का बा यम का मान डाला भाई। यम 10 किलो लिखा ना मर्द। यम 10 किलो लिखा ना। तारा ऊर्जा निकाले के भाई मर्द। का करबा ए बाबू? का करबा? 3 10 में ना होई ए बाबू। 19 होई। चला यम का मान 10 लिखा। गुण है 3 × 19 को 17 होई। 10 के ऊपर 8 1 होल स्क्वायर है 10 गुण है। डबल ना लिखबा? हाँ डबल लिखा। डबल डबल छोटी वाली तो खूब पढ़ा हो। तो कितना हो गया? 90। 3 3 का 9 9 लिया 90 गुण है। 8 8 कितना हो गई? 16। ये 9 गुण है 16 1 17। इतना जूल आपका कहाँ आ गया? एनर्जी आ गया। मैंने कैसे सन को सवाल मिले? डबल लिखा है। डबल 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 काहे की स्क्वायर वॉइस
स्क्वायर है ना, तो डबल लिखो ना, 3 10 के ऊपर 8, 3 10 के ऊपर 8, 3 3 का 9, 9 दहिया 90, 3 3 का 9, 9 दहिया 90, 3 3 का 9, 9 दहिया 90, 8 को है 8 को 1 को 16, एगो है 0 बा तो 16 1 17, 16 1 17। चलिए अब मिटा दे इसको, बना लेना सब लोग। चलो तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो एनर्जी बताना है। दूसरा लिखा गया, दूसरा तीसरा लिखो। एक पिंड का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो ऊर्जा बताइए। तीसरा एक पिंड का द्रव्यमान 50 ग्राम है, 50 ग्राम 50 किलोग्राम वाला 50 ग्राम बा, 1 किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, 1 जैसा भाग देकर। हो गया, सब लोग लिख लिए। चौथा लिखो। एक पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है तो एनर्जी बताना, 80 किलोग्राम एनर्जी बताना है। चौथा लिखो। एक पिंड का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम एनर्जी बताना है, एक पिंड का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम एनर्जी बताना है। एक पिंड का ऊर्जा 100 जूल है। नहीं यार खाली सुनत नहीं खा मर्द वही पर लिखला जाए हम बराबर हम बराबर हम बराबर। एक पिंड का द्रव्यमान, एक पिंड का ऊर्जा 100 जूल है, द्रव्यमान बताना है। एक पिंड का ऊर्जा 100 जूल है, द्रव्यमान बताना है। ठीक बा, कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा एक चीज समस्थानिक और संभारिक, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके आगे।